राम सिया राम जय जय राम। सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बड़ा वैसा राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। काल परख यही चारी राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम। सभी स्थान ग्रहण कीजिएगा। गुरुदेव आ चुके हैं, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नमो नारायण लक्ष्मी नारायण। बोलिए भगवान गणपति महाराज की जय। बोलिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जय। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नमो नारायण लक्ष्मी नारायण। सत्य नाम जी जपो वाहे गुरु जी।
श्री गणपति महाराज की जय। बोले श्री गणपति महाराज की, बोले श्री गणपति महाराज की। पुत्रं विनायकं प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यः पठेन्नरः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यः पठेन्नरः नाचा विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं नाचा विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभे जपेद गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते न अत्र संशयः संवत्सरेण सिद्धिं च लभते न अत्र संशयः अस्ताभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखितवायः समर्पयेत् अस्ताभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखितवायः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः गणपते नमः गणपते नमः गणपते नमः गणपते नमः गणपते
जी का धन्यवाद करते हुए गणपते नमः, 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 गदगद हो गई गदगद हो गई तात्या दर्शन करके तेरे, रू गदगद हो गई तात्या दर्शन करके तेरे, रू गदगद हो गई तात्या दर्शन करके तेरे, गदगद हो गई तात्या दर्शन करके तेरे, ओ तेरे ज्ञान दे चानन ने, ओ तेरे ज्ञान दे चानन ने, ओ कितने दूर दिला चौहने, रू गदगद हो गई है तात्या दर्शन करके तेरे, रू गदगद हो गई है तात्या दर्शन करके तेरे, रू गदगद हो गई है तात्या दर्शन करके तेरे। जो तेरे चरणा दी साइया देवे स्वर्ग नजारा, तेरे चरणा दी साइया देवे स्वर्ग नजारा, मेरी रूरू रानी ने, मेरी रूरू रानी ने ले ले नाल तेरे हुन फेरे, रू गदगद हो गई है तात्या दर्शन करके तेरे, रू गदगद हो गई है गुरा जी दर्शन करके तेरे, गदगद हो गई है। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। हम जो महापुरुष पधारे हैं आप जानते ही हैं, दिल्ली के लोकप्रिय जनप्रिय सबके हृदय में बसने वाले लोकप्रिय नेता परमादरणीय श्री मदन लाल जी खुराना, तालियों के महास्वर से हम इनका अभिनंदन करेंगे। आप जानते ही हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अनेक केंद्रीय मंत्रालयों के बहुत ही विशिष्ट विभागों में आपका स्थान रहा है। मैं सेवादारों से प्रार्थना करूंगा कि परमादरणीय श्री मदन लाल जी खुराना को आप आसन पर विराजमान करने की प्रार्थना करें। हम तालियों के महास्वर से पुनः परमादरणीय श्री खुराना जी का अभिनंदन करेंगे। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा के चरणों में कोटि कोटि नमन,
कोटि कोटि प्रणाम। जो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ महापुरुष पधारे हैं, जिनमें से एक महापुरुष का मैंने अभी आपसे उल्लेख किया, परमादरणीय श्री मदन लाल जी खुराना, और इसके अतिरिक्त और जो महापुरुष यहाँ पधारे हैं बहुत बड़ी संख्या में, और आप सब सौभाग्यशाली भाई बहन जिनको स्वयं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा ने घर से यहां बुलाया है पावन होली खेलने के लिए। जैसे कि आप माता बंधु भाई बहन महापुरुष सब जानते हैं कि होली बहुत ही पावन दिवस है, लेकिन हम प्रभु की कृपा से, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हर पल होली के रंग में रंगे रहते हैं, क्योंकि हम पर चढ़ा है कृपा का रंग जो कभी नहीं उतरता। लाल रंग, पीला रंग, सफेद रंग, ये सब रंग आते जाते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा से, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा से, जो हमें कृपा का रंग परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने जो पावन पिचकारी से कृपा का रंग बिखेरा है, वो कभी उतरता ही नहीं। और जिस तरह से वैज्ञानिक, डॉक्टर, बुद्धिजीवी सब हैरान हैं कि ऐसा क्या कारण है कि कुछ, क्योंकि उनको इस विज्ञान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो इसको शब्द कहते हैं, वो सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि केवल उनकी सोच में बता रहा हूं आपको कि केवल कुछ शब्दों का उच्चारण करने से दुखों से मुक्ति मिल जाए, उन दुखों से, उन कष्टों से, उन संकटों से जिनका समाधान न मेडिकल डॉक्टरों के पास है, न पंडितों के पास है, न ज्योतिषाचार्यों के पास है, जिनका समाधान कहीं नहीं है, वहां सहज रूप से वो भाई बहन लाखों करोड़ों की संख्या में मुक्त हो रहे हैं। और अभी आपने देखा, जहां अनुभवों का क्रम चला, लंबे समय तक अनुभवों का क्रम चला कि कैसे भाई बहनों को कृपा का रंग मिला है, यह हम सब ने देखा। अब आप सबकी भावनाओं को समझते हुए पहले आपसे प्रार्थना करूंगा, अभी आप पुष्प अपने पास रखिए। पुष्प अभी होली बाद में खेलिएगा पुष्पों से, अभी अपनी भावनाओं के पुष्प तालियों के महास्वर में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में अर्पित कीजिए। अब जो पुष्प आप लाए हैं उनसे होली खेलिएगा। अब आप शांत हो जाइए। आपको बताएं कि ये प्रभु की महाकृपा है कि जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाआलोक प्रदान कर रहे हैं, दुखों से मुक्ति का महाआलोक, उससे जहां एक तरफ वैज्ञानिक, डॉक्टर, बुद्धिजीवी और साधारण जन भी हैरान है, वहां कुछ वैज्ञानिक, कुछ बुद्धिजीवी इसको एक चुनौती के रूप में मान रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। वो बार बार प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं कि इस प्रभु के महाविज्ञान को तिरस्कार करें, लेकिन उनके बस में नहीं है, तिरस्कार करना संभव ही नहीं है, क्योंकि ये प्रभु का महाविज्ञान है, महाआलोक है। अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा इस स्वागत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए तिलक नगर के विधायक परमादरणीय श्री ओपी बब्बर जी, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का अभिनंदन करेंगे। और इनके साथ ही मेरी प्रार्थना है
विधायक परमादरणीय श्री सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। किंगजे कैंप क्षेत्र के थानाध्यक्ष एसएचओ साहब परमादरणीय श्री सत्येंद्र सिंह जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। मैं देख रहा हूं कि आपकी भावनाएं इतनी अपार हैं कि ये विशाल पंडाल आज बहुत छोटा हो गया है। बहुत सुंदर और विशाल पंडाल बहुत छोटा हो गया है। आपकी भावनाएं इतनी अपार हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी आप महाकृपा प्रदान करेंगे। गंगरांग रिंग हंग शंग शरीर नमस्कार। 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 माँ सदा भवानी दायिनी शंख गणेश पांचों देव रक्षा करे। भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश। सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार। माँ सदा भवानी दायिनी माँ सदा भवानी माँ सदा भवानी माँ सदा भवानी दायिनी। परम पूज्य गुरुमा पधार चुके हैं। तालियों के महास्वर से परम पूज्य गुरुमा को प्रणाम करेंगे। भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत प्यार से बोलो नमो नारायण नमो नारायण। पहले हमारे परम आदरणीय विशिष्ट कृपाओं के प्रारूप विशिष्ट आलोकों के प्रारूप अनंत अनंत गणमान्य अतिथिगण। अतिथि भी कहना ठीक नहीं है, जो अपने हैं, जो एक विशेष भारत के प्रारूपों में उपस्थित हैं, उन्हें सत्कार है, सम्मान है। भारत के प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधानमंत्री के सुपुत्र हमारे एसएचओ साहब एरिए के अनंत मंत्रीगण, परम आदरणीय मदन लाल जी खुराना, जो विशिष्ट विभागों के भारत सरकार के अनंत अनंत लोगों को उन्होंने दिया। हमारे विद्वान ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अति विनम्र हृदय के स्वामी, विद्वता की प्रतिमूर्ति, सरलता की प्रतिमूर्ति, परम आदरणीय वाइस चांसलर जी, जिन्हें पूरा विश्व जानता है, परम आदरणीय पंडित राजकुमार जी, उनके साथ अन्य भी विशिष्ट ब्राह्मण उपस्थित हैं। और जर्मन से लुगानी साहब जब जर्मन जाते थे तो बड़े भाव से, भक्ति से इनकी पत्नी, इनके बच्चे सभी इतनी भक्ति से सेवा करते थे। इनका पूरा जो वैभव था, पूरा इनका प्रारूप था
किस प्रकार ये भक्ति में तन्मय होकर साथ साथ चलते थे। और इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से अनंत प्रारूपों के ऋषि मुनि, अनंत धर्म स्थानों से, ओशो आश्रम से, जय कृष्णमूर्ति आश्रम से, माँ विमला ठकार से, संत नकारी मिशन से, राधा स्वामी से, संत आसाराम से, पूंजा बाबा से, पथिक बाबा से, देवहरिया बाबा से, हरिहर बाबा से अनंत अनंत ऋषि मुनि इस आलोक में अपनी कृपा देने आए हैं। अनंत टीवी चैनल के अधिष्ठाता, अनंत पत्र पत्रिकाओं के संपादक यहाँ उपस्थित हैं और अनंत विद्वताओं से परिपूर्ण यहाँ विशिष्ट जन उपस्थित हैं। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जैसे भगवान बुद्ध के टाइम में आपने कथा सुनी, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को कहते थे कि 4 फुट से ज़्यादा देखना नहीं, और एक गांव में 3 दिन से ज़्यादा रुकना नहीं, और एक घर में 3 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं होना, और आंखें उठाना नहीं। जो आपको दे दे आप ले लेना, और ना दे, बोले, गाली निकाले, अपमान करे या नहीं है या जो भी कहे, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना और चले जाना। दे तो धन्यवाद दे देना, और 3 घरों से ज़्यादा जाना नहीं। अगर 3 घरों ने भी आपको नहीं दिया तो फिर आपने भूखा रहना है, कुछ नहीं खाना। इसका अर्थ है कि आज प्रभु आपसे उपवास चाहता है। कुछ प्रकृति का जो आलोक है वो आपको चाहता है कि आज आप निराहार करें। एक शिष्य अनायास किसी घर से निकला तो एक चील ने मांस का टुकड़ा, उसके जो कटोरा था, दान पात्र था, उसमें वो गिर गया। उसके मुंह से निकला, वो उड़ रही थी और उसके भिक्षा पात्र में गिर गया। अब वो भिक्षु था, वो मांस खाने का जिज्ञासु था, स्वादी था, उसको ऐसा स्वभाव था, आदत था। लेकिन भगवान बुद्ध के पास आके उसका छूट गया। उसके मन में बार बार चलता था, क्योंकि जो शराबी है उसके मन में शराब चलती है, वैश्यागामी है उसके मन में वैश्य चलती है, धन का जो लोलुप है, लोभी है, उसके मन में धन चलता है। जो विद्वता से भरा है वो हर चीज को विद्वता से देखेगा। डॉक्टर है तो वो मेडिकल ढंग से देखेगा, पुलिस वाला है तो वो संदेह से देखेगा। जो जैसा है उसकी वैसी दृष्टि हो जाएगी। वो भगवान बुद्ध के पास आ गया कि भंते प्रभु, आपने कहा था कि जो भिक्षा पात्र में डाल दे वो स्वीकार कर लेना, तो अब ये मेरी भिक्षा में मांस का टुकड़ा आ गया है, अब मैं क्या करूं। भगवान बुद्ध मांस को मना करते थे कि मांस मुद्रा का उपयोग नहीं करना। बोल दिया एक बार। जब बोलने के बाद वो भगवान बुद्ध के पास लेकर आ गए तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर मैं ऐसे कहूंगा नहीं खाना तो ये कहेगा आपके वचन कहां गए, आपने कहा था जो भिक्षा पात्र में डाल दो वो खा लेना, वो उसका क्या हुआ। ओ अगर आप कहते हैं खा लो तो फिर सब खाने लग जाएंगे, क्योंकि एक को आगे दे दी तो सभी खाएंगे। तो भगवान मौन रहे, कुछ नहीं बोले। उसने फिर पूछा, भंते भगवान मैं क्या करूं। भगवान फिर मौन रहे। एक चीज का ध्यान रखना, जब गुरु आपके 3 बार बोलने के बाद भी ना बोले तो इसका अर्थ है कुछ मत पूछो, अब बातचीत ना करो, आपको उत्तर मिल जाएगा। 3 बार बोलने के बाद भी उसने फिर पूछा, चौथी बार, और 3 बार बोलने के बाद जब कोई नहीं मानता तो फिर जब भी गुरु बोलता है उसकी हानि होती है, उसका नुकसान होता है, वो सत्य भी असत्य में बदल जाता है, वो पीड़ादायी होता है, दुखदायी होता है। भगवान ने कहा जो जैसा मैंने कहा था, जैसा भाव है, जैसा मैंने कहा था कर लो। अब ये भी नहीं कहा हां, ये भी नहीं कहा ना। पहले कहा था कि मांस मदिरा नहीं खाना, उसको भूल गया। अब उसको याद है सामने भिक्षा पात्र है
कि भिक्षा पत्र में मांस का टुकड़ा है। उसको वो वचन याद रहा जैसे कहा था कर लो। भगवान बुद्ध कह रहे थे पहले वचन के बारे में कि जैसे कहा था वैसे कर लो। उसने था को छोड़कर है में आ गया कि ये तो कहा है, भगवान बुद्ध ने ही कहा है जो भिक्षा पत्र में डाल दो वो ले लो। तो उसने ले लिया, खा लिया। उसको देखकर दूसरे लोगों ने कहा कि ये तो बड़े आनंद का उत्सव है, या मांस और मदिरा मिलने लगी है, इस मांस पे मदिरा भी लगी है। तो वो भिक्षु जहां जाते थे अपने एक छोटे जो भिक्षु है उसको भेज देते थे कि आज मैं रामलाल के या श्यामलाल के या फलां के घर में आऊंगा, उसको बोल देना छत में से मेरे भिक्षा पात्र में मांस का टुकड़ा डाल दे। तो ऐसे जिस भगवान बुद्ध ने मांस मदिरा का, अहिंसा का नकारात्मक से साक्षात उसका उपयोग बंद कर दिया, नहीं करना साफ कहा, उस एक व्यक्ति के करने से इतने बुद्ध के भिक्षु मांस मदिरा खा रहे हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने जगत में कोई भी आदमी मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करते जितने भगवान बुद्ध के कर रहे हैं। आप जाओ बैंकॉक, थाईलैंड, हांगकांग, मलेशिया, चाइना,